हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो यस, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नाक एक्रेडिटेड है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में यहाँ पर आपको फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं बेसिकली पीएचडी के लिए। तो हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। उसके बाद आप ये पीएचडी एडमिशन्स वाला पेज ओपन कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cuchd.in, ठीक है। सो इनकी तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसे भी CU सेट कहा जाता है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेट एंट्रेंस टेस्ट। बट ये CU सेट जो हमारा कॉमन यूनिवर्सिटीज़ का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है या जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, उससे डिफरेंट है। तो एट टाइम्स अगर CU सेट कोई भी बोले, मैं ही बोलूँ, तो आप प्लीज़ उससे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा बेसिकली। सो येस, एनीवेज, तो देखिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड ये पर्टिकुलर पेज है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डायरेक्टली। इन केस आप चाहें तो डायरेक्टली भी आप इसी पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, राइट। स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जिनमें सबसे पहले है डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इट इज़ 4 जुलाई 2021, राइट। और बाकी यहाँ पे देखिए इनका जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस वो कहाँ होगा लिखा हुआ है। सो एकेडमिक ब्लॉक में होगा इसी यूनिवर्सिटी के। तो बेसिकली मेन कैंपस में होगा आपका, राइट। और ये है टाइमिंग्स। देन यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, दैट आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें लिखा हुआ है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है 4 जुलाई को, उस दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पे वेन्यू पे जाना होगा फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट आउट है फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आपका साइन होगा, आपकी फ़ोटोग्राफ भी होगी, राइट। तो यस, इन्होंने तो बोला हुआ है कि आपको लेकर जाना है, सबमिट होगा वहाँ पे, तो इस वजह से यस आप प्रिंट आउट निकालेंगे ही। बट आई रिक्वेस्ट कि जो बाकी आपके यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स होते हैं या इनफैक्ट किसी जॉब के भी एप्लीकेशन फॉर्म है, तो व्हाट वी यूजुअली डू कि हम सेव कर लेते हैं, राइट। एंड वी थिंक कि हमें अब है हमारे पास, बट क्या हो जाता है एट टाइम्स कि वो मिस हो जाता है, ठीक है। डिवाइस में कोई इशू हो जाए, डिवाइस फॉर्मेट हो जाए या कुछ भी, तो इसलिए आप जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको प्लीज़ अपने पास सेफली एक बार रखा कीजिए बेसिकली। तो आप किसी और डिवाइस में भी रख सकते हैं, या आप जो एटलीस्ट नंबर्स हैं जैसे रेफरेंस नंबर है, पासवर्ड, यूज़र आईडी या ऐसी चीज़ें आप अपने पास कहीं पर लिख कर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यस, देखिए बाकी रोल नंबर जो कि जनरेट होगा एंड देन बैंक का चालान जो होगा एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, तो ये सभी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन लेके जाना होगा। अब यहाँ पे डेट्स है। सो स्टार्ट हुआ था 13 अप्रैल को ही एंड द लास्ट डेट इज़ 18 जून 2021 टिल 4:30 PM, राइट। शाम 4:30 बजे तक यू कैन अप्लाई। एग्ज़ाम है 4 जुलाई को, रिजल्ट आएगा 15 को, इंटरव्यू है 20 एंड 21 जुलाई को एंड देन यस एडमिशन होगा या नोटिफिकेशन आएगा 30 जुलाई को। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। देखिए, सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर, देन रजिस्टर के बाद जो रजिस्टर्ड यूज़र है दे कैन लॉग इन, या इनफैक्ट दे हैव टू लॉग इन के बाद आपको अप्लाई करना होगा, फिर फाइनल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को साथ में जो भी बैंक चालान है वो ही दोनों ही आपको डाउनलोड करने हैं। प्रिंट आउट लेना है एंटायर फाइल का आपको A4 साइज़ के पेपर्स पे, राइट। देन उसके बाद ऑनलाइन मोड है। सो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹1100, और आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो आप उसे बैंक चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। बैंक आप लोग पूछते हैं तो किसी भी स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट का ये जो चालान के थ्रू है वो, राइट। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट यही चीज़ें। फिर यहाँ पे स्टेप 2 है, जिसमें आप जब प्रिंट आउट ले लेंगे अपने फॉर्म का, देन यू हैव टू पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ एट द डिजिग्नेटेड प्लेस, और उसके बाद यू हैव टू साइन दैट या साइन ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्म। देन स्टेप 3 में है कि आपको ये सबमिशन करना होगा, सबमिट करना होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे साथ में वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। एंट्रेंस फ़ी मैंने बताई, या एंट्रेंस फॉर्म की जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी इज़ 1100। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू हैव टू सबमिट हियर। तो पहले आप इसे सबमिट करेंगे, देन ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो भी हैं वो लॉगिन करेंगे, और यहाँ से करेंगे आप डाउनलोड ब्रोशर को। तो चलिए ब्रोशर को डाउनलोड करते हैं, और जिसका आपको इंतज़ार है दैट इज़ डिसिप्लिन्स की बात करते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो इसमें हमें मिलेंगी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी बची हुई हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमने देखी है और यहाँ पे आपके कंटेंट्स हैं। सो आप देख सकते हैं किस पेज नंबर पे कौन सा सेक्शन है, तो आप उसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिसिप्लिन्स की, तो देखिए डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। सो अंडर इंजीनियरिंग ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सो कंप्यूटर साइंस CS, देन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ECE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। बिजनेस मैनेजमेंट के अंडर कॉमर्स भी है एंड इकोनॉमिक्स है। देन अप्लाइड साइंसेज में PCM है, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, साइकोलॉजी है, देन एजुकेशन, इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस, लॉ, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये सभी आपके डिसिप्लिन्स हैं। और यहाँ पे यू कैन सी कि जो सीट्स इनटेक है वो भी दिया हुआ है। येस इट मे चेंज बट फॉर नाउ ये दिया हुआ है। सो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल CSC जिसमें 20 सीट्स हैं, देन AI में 10 सीट्स हैं, ECE में 10 हैं, देन इलेक्ट्रिकल में अगेन 10, सिविल में भी 10 सीट्स हैं, मैकेनिकल में हैं 15 सीट्स, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें कि 30 सीट्स हैं ओवरऑल। मैथ्स में है 10, फिजिक्स में 10 अगेन, केमिस्ट्री में 10 अगेन। देन CA दैट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी 10 सीट्स हैं। देन नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 15 सीट्स है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 10, फॉरेंसिक साइंस 10, लॉ 5, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 10, मास कॉम में 5, एजुकेशन में 5, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में 5 है, देन इंग्लिश में है 10, कॉमर्स में 10 एंड इकोनॉमिक्स में भी है 10 सीट्स, राइट। तो ये कुछ सीट्स हैं, चेंज हो सकती हैं, येस। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी हुई है डीन रिसर्च की, आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखिए। इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट रिगार्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सीट और एनीथिंग, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। dean.research@, आई थिंक होगा cumail.com। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि सही यही है कि नहीं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेगरीज़ की। सो कैटेगरीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे जो ऑब्वियसली एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू देंगे और प्रॉपर मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन उस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देन वर्किंग बेसिस हो सकता है, दैट इज़ पार्ट टाइम आप करेंगे, और जो वर्किंग हैं एम्प्लॉयड हैं देन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप PhD कर सकते हैं। पार्ट टाइम करेंगे तो आपको NOCs अपने एम्प्लॉयर की तरफ से सबमिट करनी होगी, राइट। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग का है PhD इन इंजीनियरिंग के लिए। सो आई रिक्वेस्ट कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका ये जो पूरा प्रॉपर पैराग्राफ है इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो वैसे जनरली जो आपका क्राइटेरिया है वो है मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए, और आपके जो मार्क्स हों वो मिनिमम 55% या 5.5 CGPA रहा हो, राइट। देन और चीज़ें हैं जैसे कई बार आपका जो बेसिक आपका बैकग्राउंड है उससे चेंज करके आप किसी और डिसिप्लिन में अगर करना चाहते हैं PhD, तो ये सारी चीज़ें एडमिशन कमेटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे होगा। तो ये पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है रिलैक्सेशन, अगर आप चाहते हैं एंट्रेंस से तो आपको ये क्वालिफाई होना चाहिए, दैट इज़ गेट हो या UGC CSIR JRF हो, ठीक है। नेक्स्ट इज PhD इन लॉ, अगेन देखिए मार्क्स 55% ये डिग्री है, ऑब्वियसली इसमें LLM डिग्री दी हुई है, यहाँ पे मार्क्स 55% है। देन अगेन यहाँ पे जो पैराग्राफ है प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। फिर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो इसके लिए 55% मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में, देन यू कैन अप्लाई। या अगर आपके एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3 years का, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ भी दिया हुआ है रिगार्डिंग द सेम थिंग। JRF के लिए ही है कि अगर आप JRF हैं तो अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस आप बिना एंट्रेंस के डायरेक्टली इंटरव्यू भी दे सकते हैं, राइट। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस है, तो इसके लिए मास्टर्स डिग्री फॉरेंसिक साइंस में हो या रेलिवेंट फील्ड जैसे MA क्रिमिनोलॉजी से हो, डिजिटल फॉरेंसिक हो, LLM हो या MSc लाइफ साइंस हो, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप सोशल साइंसेज में हैं, साइकोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, तो ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ दिए हैं, तो 55% के साथ तो आप एलिजिबल हैं, यू कैन अप्लाई, राइट। एंड ऑल्सो आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए GPAT UGC CSIR नेट या CUPHDs के एंट्रेंस टेस्ट का। तो यस, इसी तरह से सारी एलिजिबिलिटी है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज़ आप अपने जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी डिसिप्लिन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसके अंडर जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जनरल जो है वो यही है मार्क्स का कि 55% मार्क्स है,
बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं, राइट। उसके अलावा ये जो स्कोर वाला है, व्हाट आई थिंक इज़, देखिए इसमें क्योंकि लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट भी, तो आई थिंक ये इंटरव्यू की बात की जा रही है एडमिशन के लिए एलिजिबल होने की, कि या तो आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में सिर्फ JRF लिखा है, किसी में नेट भी लिखा है, ठीक है। तो ये जैसे जियो है तो आई थिंक ये UGC है, ये टाइप करने की मिस्टेक है, एरर है, ठीक है। और जैसे एंट्रेंस टेस्ट भी लिखा हुआ है तो ठीक है, इट मीन्स कि आप अगर एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, और बाकी टेस्ट क्वालिफाई किया है, वैलिड स्कोर है तो भी, तो हम कह सकते हैं शायद कि एग्जेम्प्टेड हो, बट बहुत स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो यस, बाकी आपको मेल आईडी मिल जाएगी या कॉन्टैक्ट सेक्शन है उसमें आप देखिएगा, और इन्हें आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, CU PhD का है तो एंट्रेंस टेस्ट या UGC CSIR का नेट होना चाहिए, वैलिड स्कोर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे, राइट। तो ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए दिया हुआ है, आप इसे पढ़िए। देन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस। देन है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिर एडमिशन, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, ठीक है। तो बाकी ये ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं, गाइड को कैसे सेलेक्ट करना है एंड ऑल, तो ये सब आप देखिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है यस फेलोशिप। तो चलिए फेलोशिप की बात करते हैं। सो यस, यहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग फेलोशिप, ये PDF के अकॉर्डिंग 17th पेज है, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी फेलोशिप के लिए, तो फर्स्ट डिवीजन आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए सबसे पहले, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद भी सबके लिए नहीं लिखा है, बट इट सेज दैट फेलोशिप मे बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स आउट ऑफ दोज एडमिटेड टू PhD रेगुलर। तो पहले तो यस PhD रेगुलर प्रोग्राम में जो एनरोल होंगे उन्हीं को मिलेगा, और उसमें भी ऐसा शॉर्ट नहीं है कि सबको मिलेगी, ठीक है, बट हाँ ग्रांट होगी फेलोशिप, राइट। उसके बाद फर्स्ट डिवीजन आपके होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, दैट इज़ MSc में, ठीक है, या मास्टर्स आपने जो भी किया है, और डायरेक्ट PhDs में अवेलेबल नहीं है, राइट। देन नंबर एंड वैल्यू कितनी होगी फेलोशिप या असिस्टेंटशिप की, सो इट विल बी 21,600, ठीक है, कॉन्टीजेंसी को इंक्लूड करके ये टोटल अमाउंट है पर मंथ की। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा, सो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले मिलेगी, देन सब्सिक्वेंटली वो रिन्यू होगी। और फिर यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस है जो कि आपको पता है, टीचिंग असिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, टीचिंग वर्क बेसिकली करना होगा 8 to 12 आवर्स पर वीक का। उसके बाद यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट। सो इंग्लिश में ही होगा सिर्फ टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप का और होगा, और शायद डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके इन सभी सेक्शन से, राइट। आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, फंक्शनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, एंड देन सेकेंड सेक्शन होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होंगे। 6 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ड्यूरेशन कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, और यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। फॉर सेक्शन A ऑब्जेक्टिव होगा, और अभी आपने देखा कि क्या उसमें क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन B सब्जेक्टिव होगा, और ये रहा आपका सिलेबस। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये सारी इंफॉर्मेशंस थी और सिलेबस था, और आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है, तो एक बार देख लेते हैं। एंड यस, तो सारी इन्फॉर्मेशन है, अभी सिर्फ ये सिलेबस ही है, एंड दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है इन केस यू वांट टू फिल इट ऑफलाइन ओनली, राइट। तो इस केस में आपको DD वगैरह बनवानी पड़ेगी, राइट। और ये आपके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, आपके नहीं, आई मीन आपका फॉर्म इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए बाय 18 जून। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन फिल कर सकते हैं। और एनक्लोजर्स में ये सारी चीज़ें आपके पास साथ हो, मतलब आपको भेजनी होगी, राइट। एंड ये है आपका फ़ी स्ट्रक्चर। सो एडमिशन फ़ीस ₹10,000, ट्यूशन फ़ी जो कि पर सेमेस्टर लगेगी वो है 50,000, सिक्योरिटी वन टाइम है 5,000, थीसिस सबमिशन फ़ी होगी 25,000, बट ऑब्वियसली इसके बाद भी कुछ ना कुछ फ़ीस और लगेगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन केस आप ऑफलाइन फिल करना चाहते हैं। और येस, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस, बाकी दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन्हें क्वेरी कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।